की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर यह है कि ऑड इवन से दिल्ली में कितना प्रदूषण कम हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस पर जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार को शुक्रवार तक जवाब देना है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ऑड इवन स्कीम का भविष्य तय कर सकता है, यानी हाईकोर्ट स्कीम को चालू रखने या उस पर रोक लगाने पर फैसला ले सकता है। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि 15 दिन तक ट्रायल क्यों, 7 दिन में ही ट्रायल खत्म क्यों नहीं किया गया। शुक्रवार तक हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से प्रदूषण से संबंधित डेटा मांगा है। मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा मेरे साथ लाइव मौजूद है इस वक्त। आशीष, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से और क्या कुछ सवाल किए हैं? चलिए, आशीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। खबर एक बार फिर से बताते हैं। ऑड इवन से दिल्ली में कितना प्रदूषण कम हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस पर जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार को शुक्रवार तक जवाब देना है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ऑड इवन स्कीम का भविष्य तय कर सकता है, यानी हाईकोर्ट स्कीम को चालू रखने या उस पर रोक लगाने पर फैसला भी ले सकता है। मुमकिन है कि रोक भी लग जाए। 15 दिनों का ट्रायल है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह कहा गया था कि 15 दिनों का ट्रायल होगा। अगर इस ट्रायल के दौरान ये पता चलता है कि दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर से नीचे जा रहा है, फिर उसे आगे बढ़ाएंगे। अगर आशीष सिन्हा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, आप तक आवाज आ रही मेरी? आशीष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, आशीष तक संपर्क नहीं, आशीष तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। आशीष से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने कहा कि अभी इंटरिम रिलीफ देने की बजाय हम गवर्नमेंट को यह डायरेक्शन देते हैं कि आप हमें 8 तारीख को ये बताओ कि ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसमें कितने आपने परसेंट अचीवमेंट करी है। अगर बिल्कुल मार्जिनल अचीवमेंट करी है, उसके बदले में पब्लिक इनकन्वीनियंस बहुत ज्यादा हुई है, तो फिर अचीवमेंट क्या हुई है। इसके लिए कोर्ट ने उनको टाइम दिया कि 8 जनवरी को वो कोर्ट में डाटा पेश करेंगे इन ए कंपैरेटिव टेबल, कि उससे एक हफ्ता पहले कंपैरेटिव टेबल के हिसाब से कितना पोल्यूशन का लेवल था और एक हफ्ते में एक्सपेरिमेंट के बाद कितना पोल्यूशन का लेवल फर्क पड़ा है। वो 8 तारीख को अगर डाटा सफिशिएंटली एक्सप्लेन करता है कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है, तब तो माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। चलिए, आशीष सिन्हा का एक बार हम रुक कर लेते हैं। आशीष, सबसे पहले तो ये बताइए, ये पिटीशन किस संदर्भ में थी और दिल्ली सरकार को चूंकि जवाब देना है, और दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल और क्या किए हैं? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट में 12 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की थी। शुक्रवार यानी 8 जनवरी को 3 अहम बातों पर सुनवाई होगी। पहला, ऑर्डर इवन का भविष्य क्या होगा, क्या ऑर्डर इवन 15 जनवरी तक जारी रहेगा या नहीं। दूसरा, 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक यानी 7 दिनों का डाटा देना है कि क्या वाकई दिल्ली में एयर पोल्यूशन का लेवल कम हुआ है या नहीं। और 1 जनवरी से 15 जनवरी तक जो एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला लागू किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, क्या उसको कंटिन्यू करने की जरूरत है या नहीं है। हमारे साथ आर.के. कपूर साहब है जो इस मामले में पिटिशनर है। सर, आज कोर्ट ने कहा कि आप प्रैक्टिकली सोचिए, लोगों को दिक्कत हो रही है। अगर आपको केवल डाटा ही कलेक्ट करना था तो 7 दिन बहुत होते हैं। और क्या कहा कोर्ट ने? देखिए, कोर्ट में ये पहलू रखा गया कि तो जो आज तक एक हफ्ते 6 दिन की स्टैटिस्टिक्स आ चुकी थी, इंक्लूडिंग टुडे मॉर्निंग की, तो उन स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे कोर्ट को ये बताया गया कि ये डाटा ऐसा शो नहीं कर रहा कि जो पोल्यूशन का पोल्यूटेंट्स का लेवल है वो इतना डाउन आ चुका है। तो इसका माने ये हुआ कि जो एक्सपेरिमेंट ऑड इवन का किया गया था, एक हफ्ते का जो फिगर्स है वो ये नहीं शो कर पा रहे हैं कि इससे सब्सटेंशियल रिलीफ मिला है पोल्यूशन लेवल को। तो एक तरफ देखा जाए पब्लिक इनकन्वीनियंस बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना इंप्रूव नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि पोल्यूशन तो टैक्सीज भी ऑलरेडी कॉज कर रही हैं, तो इन प्राइवेट व्हीकल्स को रोकने से पोल्यूशन लेवल जब कंट्रोल नहीं हो पाता। कोर्ट ने आज ये भी बोला कि जजेस कार पूल जरूर कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए प्रैक्टिकली तौर पर कि उनकी फाइलें कैसे आ रही हैं। हाँ, तो फाइलों के लिए फिर भी गाड़ी चाहिए होगी, तो इसलिए गाड़ी में आना या अदरवाइज आना उससे मायना नहीं रखता ना। तो यही उसके बाद एडवोकेट्स ने भी कहा कि एडवोकेट की तरफ से याचिका लगी हुई थी कि एडवोकेट्स अपनी फाइलें कैसे लेके आएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। तो ये भी कोर्ट के आगे रखा गया कि ऑलरेडी अगर एक्सपेरिमेंट बेसिस पे ही करना था तो 15 दिन की बजाय 7 दिन तक एक्सपेरिमेंट सफिशिएंट हो जाना चाहिए। तो ऑनरेबल कोर्ट का ये भी व्यू था कि अगर 7 दिन में आपकी स्टैटिस्टिक्स ये डाटा शो कर देता है कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, तो इसको 15 दिन के लिए कंटिन्यू क्यों किया। आशीष, इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेट्स के लिए। वैसे दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले को 6 दिन हो गए। ये फॉर्मूला इसलिए अमल में लाया गया ताकि प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके। इंडिया न्यूज संवाददाता अफसर बता रहे हैं कि आज दिल्ली में प्रदूषण का क्या हाल है। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जरूर कम हुआ है, लेकिन एयर पोल्यूशन में कमी नहीं आई है। PM 2.5 357 है और PM 10 375। सामने स्क्रीन पर दिख रहा है
कि अभी क्या लेवल है एयर पॉल्यूशन का। PM10 375 जो 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 4 गुना ज्यादा जहरीली हवा। PM2.5 जो 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए, सामने देखिए 357, ये भी 6 गुना ज्यादा, बहुत ज्यादा है। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि ऑड एंड इवन फॉर्मूला लागू होने के बाद लोगों ने इसको फॉलो भी किया है, लोगों ने खूब माना है, सड़कों पर ट्रैफिक भी बहुत कम दिखा है। लेकिन एयर पॉल्यूशन में जितनी कमी की उम्मीद की जा रही थी वो कमी अभी तक नहीं आई है। कैमरामैन नरेश के साथ मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली।